दादी जानकी के दानाई भरे अफकार, रूह की ताकत। रूह को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो ताकत है। अगर हमारी रूह मुसलसल मनफी असरात के ताबे रहे तो इसे अच्छे अमल की तौफीक नहीं मिलती। रूह की ताकत हमें खुदा के साथ रहने की हिम्मत देती है। ऐसा तभी होता है जब हम अपने अंदरूनी वसाइल को दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल करते रहें। जिस चीज से इंसान इस दुनिया में रूहानी होता है वो रूह की ताकत है। आपकी रूह जब ताकतवर होगी तभी आप अल्लाह के रास्ते पर गामजन हो सकते हैं। ध्यान में रहे कि रूह ताकतवर फकत और फकत आपके अंदरूनी वसाइल के सही इस्तेमाल से, यानी अल्लाह ने अगर आपको जितने वसाइल दिए हैं अगर आप उनका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपकी रूह ताकतवर नहीं है। रूह का ताकतवर न होना आपको आपके रब से दूर कर देगा। अगर हम अपने दिमाग को आम और फजूल बातों में जाया करेंगे तो हमारे औकात और तवानाई बर्बाद होती चली जाएगी। अगर हम अपने औकात और तवानाई, यानी जो आपके अंदर एनर्जी है, जो पावर है, जो कुछ करने की विलिंग पावर है आपकी, उसको आम और फजूल बातों की तरफ लगा दें, जाया कर दें उन कुव्वतों को, तो याद रखें होगा क्या कि आप की तवानाई बर्बाद होती चली जाएगी। अगर रूह रास्ते से हट जाए तो यह खुदा की सिमत से भी हट जाती है। अगर रूह को कोई रास्ता मैसर नहीं आ रहा तो फिर ये खुदा की सिमत से भी हट जाती है। ख्यालात, अल्फाज, सांसें जाया करने से रूह का जिया होता है। अगर आप ख्यालात अपने जाया कर दें, अपने अल्फाज जाया कर दें, आपको मिली हुई जिंदगी यानी आपकी मुसलसल चलती हुई सांसें अगर आप जाया कर दें तो याद रखें यह रूह का जिया है। यानी इन औकात में अगर आप जहां आप अपनी रूह को तकवीयत दे सकते थे इन वसाइल के सही इस्तेमाल से, वहां पर आप उसके बजाय आप कर क्या रहे हैं, उनको जाया कर रहे हैं। तो यह रूह का जिया है। दूसरों पर इल्जाम तराशी, शिकायत, बहानाबाजी से भी रूह मुतासिर हो जाती है। एक इंसान मुसलसल शिकायत करता है हालात की, माशरे की, मामलात की, लोगों की, बहानाबाजी उसके अंदर है। यहां तो ये मसाइल हैं, यहां ये मसाइल हैं, ये नहीं होता, ये होगा तो मैं ये करूंगा, से रूह मुतासिर होती है। अब आपके पास ऐसा करने का वक्त नहीं है। याद रखें आपकी रूह को कुव्वत की जरूरत है। आपकी रूह को कुव्वत की जरूरत है। इसे पैदा करने की कोशिश करें। जूं जूं रूह तकवीयत पकड़ेगी आपके अंदर प्यार में इजाफा होता चला जाएगा। आप खुदा के रास्ते पर गामजन होते चले जाएंगे। आप एक सही इंसान बनकर, वो इंसान बनकर जो कि आपके रब ने आपसे तकाजा किया है, वो बनकर सामने आएंगे। और इसको मौला अली ने इस तरह से फरमाया है कि मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बहू। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने हकीकत में अपने रब को पहचाना। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।